ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मतलब कि ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा हमें इमीडिएटली ज्वाइन करना पड़ता है या नहीं, तो आपको 6 महीने का टाइम मिलता है। 6 महीने के अंदर कभी भी जाके कभी भी जाओ और वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो, तो आपकी वहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो काफी लोगों को डाउट आ रहा था कि भैया एसएससी जेई बीआरओ का ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरा बता दो कंप्लीट। तो गाइस, इस वीडियो में आपको मतलब ज्वाइनिंग से लेके ट्रेनिंग खत्म होने तक की सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस देखो, जो भी लोग सिलेक्टेड है, पहली बात तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, क्योंकि आप एक फेज से निकल के दूसरे फेज में जा रहे हो। और दूसरी बात ये कि ना, आपको जैसे जो भी लोग सिलेक्टेड है उनको अभी कुछ दिन बाद मतलब 1 से 1.5 महीने बाद कॉल लेटर आने लग जाएंगे। और आपके पास एक मेल भी आएगा। उस मेल की मैं साइड में आपको कॉपी दिखा देता हूँ, आपके साइड में चल भी रही होगी। तो ये मेल आया मेरे पास, ऊपर लिखा हुआ है कॉल फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन जेई सिविल। ठीक है, क्योंकि मैं जेई सिविल से था। अगर आप ईएनएम से हो, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से, तो आपका ईएनएम होगा। एसएससी जेई 2024 का रिजल्ट आ चुका है एंड पीडब्ल्यू है अमेजिंग रिजल्ट दिस ईयर। टॉप 100 में पीडब्ल्यू के काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ देम। पीडब्ल्यू सम बैचेस फॉर यू। यूपीपीएससी ए प्रीलिम्स बैच वो आपको मिलेगा 2,999 रुपये का। यूपीपीएससी ए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज वो मिलेगी 999 रुपये की। आरआरबी जी 2024 CBT 2 आपको मिलेगा 1,499 रुपये का। आरबी जी 2025 CBT 1 बैच वो आपको मिलेगा 999 रुपये का। आरबी जी 2025 फाउंडेशन बैच बी वो आपको मिलेगा 2,699 रुपये का। एसएससी जी 2025 फाउंडेशन बैच डी वो आपको मिलेगा 2,699 रुपये का। अशोका 2025 बैच बी वो आपको मिलेगा 3,299 रुपये का। कर्तव्य बैच डी वो आपको मिलेगा 3,999 रुपये का, जिसमें आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। चाणक्य एजे वीओडी बैच जो आपको मिलेगा 2,399 रुपये में। आरएसएसबी जेई सिविल बैच वो आपको मिलेगा 999 रुपये में। चाणक्य बीएमसी जेई 2024 बैच वो आपको मिलेगा 1,299 रुपये में। ऑल्सो पीडब्ल्यू इज प्रोवाइडिंग एसएससी जेई इन्फिनिटी बैच जो आपको मिलेगा 3,999 रुपये का, जिसमें आपको मिलेगा खजाना कॉन्सेप्ट बूस्टर बुक, एसएससी जेई मॉक टेस्ट बुक एंड एसएससी जेई टेस्ट सीरीज। में आपको मिलेगा कर्तव्य बैच डी, जिसमें आपको मिलेगा खजाना कॉन्सेप्ट बूस्टर बुक, एसएससी जेई मॉक टेस्ट बुक, आरबी जेई पीवाईक्यू, एसएससी जेई टेस्ट सीरीज एंड आरबी जेई टेस्ट सीरीज। एंड आपको मिलेगा अशोका बैच भी एंड आपको आरबी जेई 2025 फाउंडेशन बैच भी देखने को मिल जाएगा विद सेम फीचर्स। और इस एक पास से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। लेक्चर वीडियो डिलीवरिंग इंग्लिश लैंग्वेज, क्लास नोट, डीपीपी एंड डीपीपी सॉल्यूशन इज आल्सो प्रोवाइडेड इन दिस पास। चैप्टर वाइज सेट नोट इज आल्सो प्रोवाइडेड। वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट इज आल्सो प्रोवाइडेड। लाइव लेक्चर ऑन पीडब्ल्यू ऐप। और आपको एक एक्स्ट्रा डाउट इंजन मिलेगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड RIS 200 यूज करोगे तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा। सो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एक अटैच पीडीएफ मिल जाएगी आपको। अब उस पीडीएफ को खोलोगे तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप साइड में वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हो। इसमें सबसे ऊपर हेडिंग है कॉल फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि PET होता है, एंड प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन जेई सिविल सेलेक्टेड फॉर एसएससी अगेंस्ट जेई एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बता दूं कि जैसे मैं जेई सिविल का हूं, तो इसमें आपको पहले पॉइंट पे दिख रहा होगा कि भाई मैं किस पोस्ट के लिए सेलेक्टेड हूं। तो उसमें लिख रखा है जेई सिविल, जेई जूनियर इंजीनियर सिविल, सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बीएन गेट पे रिपोर्ट करना है। आपको पता चल जाएगा कि बीएन गेट कहाँ पे है। तो टाइमिंग दिया हुआ है, जो मेरा टाइमिंग था वो मान लो 16 अगस्त को मेरे को जाना था, 9 बजे सुबह रिपोर्ट करना था। तो आपको जो भी डेट मिलती है, आप उस डेट से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आप वहाँ पे चल जाना। पास में आपको अकोमोडेशन वगैरह मतलब बीआरओ प्रोवाइड नहीं करवाएगा, तो आपको बाहर रूम लेना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे आसपास कहीं भी देख लेना, रूम आपको मिल जाएगा। तो देखो, आप वीडियो को पोस्ट कर लेना। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होगा वो होगा अटेस्टेशन फॉर्म। ठीक है, मैं इसको पढ़ के सुना भी देता हूँ आपको। तो आपको वो बीआरओ की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा, www.bro.gov.in। ठीक है, उसमें मैं बता दूं कि जैसे 5 से 6 पेज का होगा। उसमें तो जो उसका पहला पेज होगा उसमें आपको एक फोटो लगानी होगी, जो कि बड़ी साइज की होगी। उसमें साइज मेंशन भी होगा, तो उस साइज की आपको फोटो निकलवा लेनी है। और सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि आपको उस पर अटेस्टेशन करवाना है, और अटेस्टेशन आपको करवाना है किसी भी गजेटेड ऑफिसर से। ठीक है, और उसकी राउंड सी लगेगी वहां पे। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि आपको राउंड सी लगवानी है, और उसकी 6 से 7 कॉपी आपको लेके जानी है। ठीक है, तो आपने मान लो अटेस्टेशन फॉर्म निकलवा लिया है, तो आप पे उसको पहले पेज पे और छठे पेज पे आपको राउंड सी लगेगी, उसका आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके साथ में सेकंड जो चीज है वो आपका है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। तो आपका जैसे जहां के भी होगा आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, तीसरी चीज है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें आपकी क्या आएगी, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। ठीक है, इसके साथ आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, मान लो आपने बीटेक किया हुआ है तो आपकी आर्ट और सेम की मार्कशीट, प्लस में आपकी डिग्री, कंसोलिडेटेड मार्क्स जिसमें भी होगा। एक मेरे तो जैसे मेरी जो डिग्री थी उसमें मतलब जो डिग्री थी साथ में एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी आई थी उसकी। तो मान लो कि 8 मार्कशीट तो आपकी ये हो गई आर्टो सेम की, एक आपका हो गया ये डिग्री, ठीक है 9, और एक हो गया कंसोलिडेटेड मार्क 10। ठीक है, 10 की आपको 6-6, 7-7 कॉपी चाहिए। मतलब मैं कहूँगा 7 कॉपी लेके जाना, शायद 6 ही मांगते लेकिन आप 7 लेके जाना। तो कितने हो गए 70 पेज, और हर पेज पे आपको अटेस्टेशन करवाना है किसी भी टीचर से, मतलब जो कि 12वीं क्लास के जो टीचर होते हैं उनसे करवा लेना है, या फिर किसी भी गजेटेड ऑफिसर रैंक टीचर से आपको साइन करवाना है। ठीक है, लेकिन इस पे राउंड सील की जरूरत नहीं है, बस आपको स्टैंप लगवाना है और हर पेज पे साइन कराना है। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई एक में करवा के उसकी जेरॉक्स करा लेते हैं, तो वो वहां पे वैलिड नहीं होगा, इसलिए आपको हर एक पेज पे साइन करवाना है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और जो अटेस्टेशन फॉर्म था जिसकी 7 कॉपी आपने करवाया, जिसके पहले और छठे पेज पे उसमें राउंड सी लगेगी, तो इसका भी आप ध्यान रखना। और जो जैसे कि जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें आप किसी एक मतलब एक ऑफिसर से करवा लेना जिसपे राउंड सील है, और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है मैं बताऊंगा कि आप प्रीफर करो कि किसी एक बंदे से ही करवाना। ऐसा नहीं कि आपने 12वीं की मार्कशीट पे किसी और से करवा लिया, 10वीं की मार्कशीट किसी और से करवा लिया, ऐसा बिल्कुल मत करना। जो भी मतलब साइन कर रहे हो किसी एक बंदे को पकड़ना और उसे सारे साइन करवाना।
ठीक है, और स्टैम्प भी लगवानी है, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अगर आप जनरल से हैं तो आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आप अटक कोई भी कैटेगरी से सिलेक्ट हुए जैसे ओबीसी, SC ST या फिर EWS से, तो आपको उसका मतलब सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। इसकी भी 6-7 कॉपी आपको चाहिए होगी। उसके बाद है प्रूफ ऑफ मैरिज, अगर आप शादीशुदा हो तो आपको वो मैरिज सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा साथ में, ठीक है। उसके बाद आपको अगर आपने कोई भी एज रिलैक्सेशन के लिए कुछ भी क्लेम किया है तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हो रहे हैं उसकी 6 से 7 कॉपी आपको चाहिए होगी। और हज पे आपको अटेस्टेशन करवाना है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपको फोटोग्राफ चाहिए, 10 फोटो, इसमें लिखा हुआ है कि 10 फोटोग्राफ आपको चाहिए होंगी, ठीक है। इसके बाद आपका होता है ये सब डॉक्यूमेंट लेके आप पहुंच जाते हो कहाँ पे, BN गेट पे, सॉरी टैंक गेट पे पहुंच जाते हो। टैंक गेट पे पहुंचने के बाद आपको एंट्री होगी। उसके बाद सबसे पहले आपका होगा फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, ठीक है, एफिशिएंसी टेस्ट। उसमें क्या होगा कि आपको मतलब है ना उसके आपको दौड़ाएंगे और 1600 मीटर दौड़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा। अगर आप फेल हैं रनिंग में तो आप फेल है, ठीक है, उसका आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आप मान के चलो कि 10 मीटर में आपको 1600 मीटर भागना है, तो आप अभी से रनिंग स्टार्ट कर दीजिए और आप अपनी मतलब एक एबिलिटी बना लीजिए कि आप 10 मिनट 1 मील भाग ले रहे हो। 1 मील मतलब 1600 वही हो गया, ठीक है। इसके बाद आप बात करते हैं एग्जामिनेशन, जो कि मेडिकल होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन अगर जो भी बंदे पास होते हैं उसके अगले दिन या फिर सेम डे में भी वो मेडिकल करवा लेते हैं। तो मेडिकल का क्राइटेरिया आप सभी को पता होगा कि थोड़ा सा टफ होता है BRO में, ठीक है। उससे पहले आप जब मेडिकल के लिए जाओ तो आपको शायद CBC रिपोर्ट लेके जानी होती है, तो आप CBC रिपोर्ट लेके जाना, ठीक है। उसमें जो उस रिपोर्ट को आप लेके जाओगे उसमें आप देख लेना कि भाई वो मतलब डॉक्टर से दिखा लेना एक बार कि सारी रिपोर्ट सही है कि नहीं, क्योंकि कई लोग का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो आपको अगर आप एक बार पूछ लेना डॉक्टर से, अगर वो बोलते हैं सही है तब उसको लेके जाना, नहीं तो आप दोबारा 1-2 और चेक करवा लेना। जब वो रिपोर्ट सही आ जाए तब आप लेके जाना उसको। और इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये पहले वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मान लो आपका कॉल लेटर आ चुका और अब अगर आप 2-3 दिन पहले आप भाग रहे हैं भाई साहब की अटेस्टेशन करवा लेता हूँ, फिर ये मेडिकल का जो सीट है वो देख लेता हूँ, तो भाई आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप मान लो वहाँ पे चले गए, आपका मेडिकल प्रोसीजर स्टार्ट होगा। आपको जाते सबसे पहले बोल देंगे कि भाई मतलब कि कपड़े वगैरह निकलवा के साइड में बैठा देंगे। उसके बाद आपको बोलेंगे कि भाई मतलब है ना सब लाइन से मतलब ग्रुप बना देंगे और आपको अंदर बुलाया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जैसे मान लो आपके सारी चीज चेक होंगी, जैसे आपका कान चेक होगा या फिर आपका मतलब कि हर चीज मतलब आइस चेक होंगी, फिर मतलब पूरी बॉडी पार्ट चेक होंगे, उसकी आप टेंशन मत लो। और मतलब है ना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ऐसा सीन होता है कि है ना जैसे कि रीमेडिकल आ जाता है तो रीमेडिकल में भी काफी लोग क्लियर हो जाते हैं, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो, बात की बात है वो तो, ठीक है। तो मान लो आप वहाँ पे चले गए, मेडिकल आपका हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे पे जैसे मान लो आप मेडिकल फिट हो गए हो, ठीक है। जो अनफिट हो उसके बारे में बाद में बताऊंगा। अगर आप मेडिकल फिट हो चुके हो तो मेडिकल फिट हो गए हो तो आपको नेक्स्ट डे में ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। और उस ज्वाइनिंग लेटर को आप लेके अगर चाहो तो आप नेक्स्ट डे से ट्रेनिंग चालू कर सकते हो। देख लेना कि कौन मतलब नया बैच बन रहा है कौन सा, उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर 20 से 25 बंदे अगर अवेलेबल रहते हैं तो वो ज्वाइन करवा लेते हैं। और मेडिक मतलब जो ट्रेनिंग आपकी चालू हो जाती है, वहीं से जिस दिन आपने ट्रेनिंग चालू करी उस दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मतलब कि ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद हमें इमीडिएटली ज्वाइन करना पड़ता है या नहीं, तो आपको 6 महीने का टाइम मिलता है। 6 महीने के अंदर कभी भी जाओ और वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो, तो आपकी वहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब सबसे बड़ा डाउट कि भाई मान लो आपके पास ये आ गया, कॉल लेटर आ गया, तो आपको जाना ही जाना है या नहीं। तो भाई इसके 3 कॉल लेटर आएंगे, आपके पास 3 बार कॉल आएगी। अगर आप तीसरी कॉल में भी अगर आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो आपको जैसे मान लो कोई आपका अभी हाल ही में कोई एग्जाम हो या फिर आपको अभी कोई डाउट हो तो आप सेकंड कॉल का वेट कर सकते हैं। और जिसको ऐसा है कि भाई जल्दी से जल्दी मेरे को ज्वाइन करना है तो पहली कॉल में जा सकता है। जिन जिन डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो आप वहाँ पे बिल्कुल लेके जाना, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। एक बार मैं बता देता हूँ दोबारा से, अटेस्टेशन फॉर्म आपको चाहिए 6 से 7 कॉपी लेके जाना। उस पर एक बड़ी फोटो लगेगी, साथ में 10 छोटी छोटी फोटोज भी आपको लेके जानी है, ठीक है। और बड़ी वाली फोटो भी आप 5-6 फोटो एक्स्ट्रा लेके जाना क्योंकि वहाँ पे मांग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको प्रूफ के लिए जो फिर उसके बाद एक चीज और बता दूं मैं आपको कि बैंक पासबुक चाहिए होगी आपको, ठीक है। बैंक पासबुक, आधार कार्ड की कॉपी, ये सब आपको चाहिए। और बैंक पासबुक आपकी ज्वाइंट होनी चाहिए। तो मान लो आपको ये है कि मेरे को जाना है वहाँ पे मेडिकल के लिए, तो आपको क्या करना है कि ज्वाइंट अकाउंट करवा लेना, आपके पापा या मम्मी के किसी के साथ भी आप ज्वाइन करवा लेना अपना अकाउंट को। और ज्वाइंट अकाउंट की आपके पास चेकबुक होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे वो चेकबुक भी मांगेंगे, तो आप साथ में अपनी चेकबुक भी लेके जाना, ठीक है। और जैसे आपकी जो पासबुक है उसकी भी आप 7 कॉपी करवा लेना और उस पर साइन करवा लेना, अटेस्टेशन करवा लेना, ठीक है। और इसके बाद तो मेरे को लग नहीं रहा कि कोई भी नया डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग ज्वाइनिंग प्रोसीजर तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।